आज के इस समिट में कई सारे महत्वपूर्ण विषय होने वाले हैं। हमें सभी सीनियर डिवोटीज से उत्साह भी मिलेगा, उनके वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलेंगे, एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम सब यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, उद्गार कैसे हम सबके हृदय का उद्गार है, हमें इसे निकालना है और यूथ के सामने, युवाओं के सामने लेकर आना है और युवाओं को जोड़ना है। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सीनियर डिवोटीज को बुलाने से शुरुआत करें, है ना? वही है नेक्स्ट, तो उसको आप शुरू करिए। प्रभु जी यही पोडियम से बोलेंगे ना? ठीक। सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने इन्वोकेशन प्रेयर्स के साथ किया। अब इस उद्गार कार्यक्रम का क्या इंस्पिरेशन है, क्या वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगे, क्यों हम इस उद्गार फेस्टिवल को कर रहे हैं, क्या आवश्यकता है इसकी, युवाओं को क्यों जोड़ना आवश्यक है, श्रीला प्रभुपाद जी का क्या विजन था, क्या मिशन था, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का क्या विजन था इस चीज़ को लेकर के, कि महाराज से लेकर के प्रभुपाद जी और सभी प्रभुपाद जी के शिष्य इतना हम सबको इंस्पायर करते हैं युवाओं को प्रचार करने के लिए। तो वो मिशन, वो विजन और वो एम हम सभी को देंगे हमारे वरिष्ठ भक्त जो कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी से, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी, रामभद्र प्रभु जी को स्टेज पर लेकर आएँ, प्रभु जी का स्वागत करें। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा प्रभु जी से कि प्रभु जी हम सबको वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन दें और हम सबको उत्साहित करें, इस फेस्टिवल के बारे में बताएं कि हम कैसे इस फेस्टिवल में आगे बढ़ें। तो हम सब स्वागत करेंगे हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु जी का स्टेज पर जोरदार तालियों के साथ। प्रभु जी प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए ताकि प्रभु जी जल्दी से आए। इस ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी को स्टेज पर लेकर आए। हरि बोल। हरे कृष्णा। जिसके पास है हाथ उठा लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब तो बच्चे अपने घर वाले हैं, मैं समझा कोई बाहर वाला बोलना होगा। वो क्रिकेट में होता है ना, पहले वो क्या खोलने का क्या बोलते हैं उसे, ओपनर। ये हमको बकरे का बलि बना दिया ओपनर खोलने के लिए पहले। मैं तो कुछ सुनने वाला था लेकिन कोई बात नहीं। तो एनीवे, मैं तो पहले आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, सुंदर गोपाल प्रभु और पूरी टीम को। ये लो भाई, ये वाला ये ठीक है ना, काम करता है ना, ये काम कर रहा है ये वाला। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो इस सब टीम को कि यह जो उद्गार का कार्यक्रम किया जा रहा है प्रत्येक साल बढ़ते ही जा रहा है, डे बाय डे, यह प्रमाणित कर रहा है कि इस पर भगवान का कृपा है। भगवत भक्ति में जो कुछ भी वृद्धि होती है, सभी चीज के लिए दो चीज चाहिए किसी चीज के को आगे बढ़ाने के लिए, कर्मणा दैव नेत्रेण, अपना एफर्ट, अपना कर्म, और दूसरा भगवान का कृपा। संसारिक लोग भी आज हम देख रहे हैं कि बहुत धनी होते जा रहे हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनमें दो कार्य चीज काम करता है। एक उनके पूर्व जन्म का कर्म, और दूसरा इस जन्म में उस कर्मों को राइट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं वो लोग।
कुछ लोग मिसयूज भी कर लेते हैं, इसलिए सफलता। लेकिन भक्तों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। भक्तों के लिए भक्तों का परिश्रम और भगवान का कृपा, दो ही चीज है सफलता का कुंजी। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें पूरे परंपरा का कृपा, भगवान कृष्ण कृपा, परंपरा कृपा, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज और सभी वैष्णव का कृपा है। यह हमेशा समझना चाहिए, सफलता का एकमात्र यही कुंजी है। इस्कॉन नया मूवमेंट है, नए लोगों के लिए मूवमेंट है, नए लोगों के द्वारा प्रारंभ किया मूवमेंट है। नया इन ए सेंस, क्योंकि जो स्पिरिचुअल चीज होता है, नवजौवनम च, हमारे कृष्ण नवजौवन है, हमेशा नए रहते हैं। उनका उपदेश हमेशा नया रहता है। भगवत गीता 5000 वर्ष पहले बोली गई थी, लेकिन आज भी भगवत गीता एवर फ्रेश है। तो यह जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, आप सब लोग मिलकर के, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नया, कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी जो नियम बताए हैं, प्योरिटी द फोर्स, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज आवर प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो इस्कॉन के भक्त लोग जानते हैं कैसे चीजों को यूटिलाइज किया जाए, टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। आज क्या आवश्यकता है? बेस्ट डॉक्टर वही है जो रोगी को उसके रोग के अनुसार दवा देता है। आज क्या रोग है, आज क्या आवश्यकता है लोगों में? लोगों में आवश्यकता है सुख शांति। नेचुरली सुख शांति प्राप्त होता है अध्यात्म से, लेकिन अध्यात्म का फाउंडेशन जो है वह है संस्कृति, सभ्यता, कल्चर। तो जो उद्गार है, उद्गार लोगों को ये संस्कृति दे रहा है, वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति। एक समय था जब संस्कृति को टॉप पर रखा जाता था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कैरेक्टर को प्रायोरिटी दिया जाता है। आजकल ठीक उल्टा हो गया है। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। बहुत लोग प्राउडली कहते हैं कि स्वामी जी मैं 6 बार जेल जाकर के आया हूं। प्राउडली कहते हैं। पहले किसी घर में कोई आदमी जेल चला गया था, आदमी मर जाता था। किसी को बाईपास सर्जरी होगा, कहते हैं लोग 3 बाईपास हुआ है। ये कल्चर कहां जा रहा है? खत्म हो रहा है। तो हम लोगों के कंधे पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं। इसको संभाल कर रखना है, लोगों में देना है। तो आप सब लोग रहसही में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। मुझको ये जो टॉपिक दिया गया था, मैं तो बोल रहा हूँ, उसमें से एक मुझे अच्छा लगा, कल्चर इज नॉट आउटडेटेड, इट इज द सेक्रेट टू इमोशन एंड मेंटल बैलेंस। और आज लोगों में ये दोनों चीज देखा जाए, इमोशन खत्म होते हैं। इमोशन है लोगों के पास, जब मोबाइल पर कुछ देखते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन हमेशा नहीं रहता है इमोशन। और चूंकि इमोशन नहीं है लोगों में, फीलिंग नहीं है बाप माँ के प्रति, अपने भाई के प्रति, समाज के प्रति, और इन सब का कारण है कि लोगों में कृष्ण के प्रति फीलिंग नहीं है। जब कृष्ण के प्रति फीलिंग नहीं है तो किसी के प्रति फीलिंग नहीं है। और जब फीलिंग नहीं रह जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि वो समझने लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता है।
उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है, और स्लोली स्लोली वह व्यक्ति मेंटल बनने लगता है, डिप्रेशन में जाता है। यदि आप गूगल सर्च करो तो सबसे आज बड़ी बीमारी है वह है लोनलीनेस, अकेलापन। और लोग अकेले होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर खत्म हो चुका है। हम लोग जो हैं, जितने भी हम लोग हैं, मानव समाज, वी आर सोशल एनिमल। समाज में हम रहने वाले हैं। समाज से सुख दुख बांट सकते हैं, समाज में रह कर करके आनंद का अनुभूति कर सकते हैं। आज मॉडर्न एज में डे बाय डे हम लोग समाज से दूर होते जा रहे हैं। जड़ पदार्थों की तरफ ज्यादा लोग, बच्चों का आज झुकाव हो रहा है। तो सही में सभी भक्तों के पास हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वास्तव में आप लोगों के कंधे पर यह बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे बंधु, जो हमारे यूथ आज जा रहे हैं जड़ पदार्थों की तरफ, उनमें लाइफ हम प्रोवाइड करें। और उद्गार जो है वह प्रैक्टिकली कर कर दिखला रहा है। मैं गोवर्धन गया था जब सुंदर गोपाल प्रभु ने वहाँ प्रोग्राम किया था उद्गार का, राइट? दरबार से उद्गार ना, कितना सुंदर लग रहा था। सब धोती कुर्ता में भक्त लोग वहाँ पर थे। जस्ट इमेजिन, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो बच्चे थे पहले सब बड़ा बड़ा बाल रखे थे, कई एक दिन से स्नान नहीं किए थे, सब हिप्पी थे। अभी सब लोगों ने सब बाल सेविंग करा लिया है, सैफरन क्लॉथ, नहा करके सैफरन क्लॉथ तिलक किए हैं। दे लुक लाइक बैकुंठ मैन। सो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मैं यही कह रहा था कि कृष्ण कॉन्शियसनेस यंग लोगों के लिए है। जब प्रभुपाद जी शुरू किए तो कौन ज्वाइन किया? यंग लोग। मैं ज्वाइन किया, मैं 17 साल का था। प्रभुपाद जी शुरू किए, यंग लोगों ने ज्वाइन किया। और यंग ही एक अवस्था है, 25 साल तक अवस्था है कि कैसे भी आप मोल्ड कर सकते हो। तो आज जो देखा जाता है परिवार, उनके पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए। तो हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि उन बच्चों को संस्कार दें। तो IYF के द्वारा ये जो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है उद्गार, बड़ा ही सराहनीय कार्य है। और हेड्स अप टू सुंदर गोपाल प्रभु एंड ऑल ऑफ यू। प्लीज कीप इट अप। चलिए हम लोग सब साथ में मिल करके इसको फार एंड वाइड स्प्रेड करते हैं। मेरे तरफ से जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा, और हम लोग मिल करके पूरे भारत के यूथों को धोती कुर्ता पहना दें। थैंक यू वेरी मच मिस्टर उद्गार्स। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी का जोरदार धन्यवाद करेंगे। एक बार ताली बार करें प्लीज। एक बार जोरदार धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का। सर प्रभु जी ने बताया किस प्रकार प्रयास और कृपा के माध्यम से हम ये बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम उद्गार के माध्यम से हो रहा है, और प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हम लोग को इंस्पायर करने के लिए।